सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मंत्री बनेंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा राजभर जी खुद कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद शेख। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड। अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले राजभर आजकल मंत्री पद के लिए बेताब, क्योंकि इंडिया गठबंधन को छोड़कर वो एनडीए में शामिल तो हो गए, लेकिन अब गठबंधन में शामिल हुए लोगों के अपने नखरे भी हैं और सीटों की शर्तें भी। तो ऐसे में अफसोस की बात तो ये है कि अभी तक इन लोगों को सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही, वैसे इंतजार की भी कोई हद होती है। एनडीए में शामिल होने के बाद कई बार सुभाषपा प्रमुख के मंत्री बनने को लेकर कयास लग चुके हैं। इससे पहले शारदीय नवरात्र के मौके पर भी मंत्रिमंडल विस्तार की जब बात आई थी, तब भी राजभर ने दशहरे तक इंतजार करने की बात कही और अब दीपावली से पहले एक बार फिर उनके मंत्री बनने की अटकलें लगने लगी। आपको बता दें कि तकरीबन 5 महीने पहले ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए थे। तब से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजभर को योगी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि ना तो अब तक यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और ना ही राजभर मंत्री बन पाए। तो जब राजभर से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि धैर्य रखिए, मनोकामना पूरी होगी। हर चीज मुहूर्त होता है, वो भी बहुत जल्द आएगा और मंत्री पद की शपथ भी हो। राजभर ने दावा किया कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मैं मंत्री जरूर बनूंगा। वही जब उनसे तारीख को लेकर पूछा गया तो वो इस पर बोलने से बचते नजर आए। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार उनसे मंत्री पद को लेकर सवाल पूछा गया और समय समय पर उन्होंने जवाब भी दिए हैं। उन्होंने पूरे दावे के साथ योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर कहा था कि सूची में मेरा नाम सबसे ऊपर है और मेरा नाम कौन काटेगा। खैर, अब तो वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। वैसे अब अगर उन्हें एनडीए का हिस्सा रहना है तो इंतजार तो करना हो, क्योंकि बीजेपी इतनी आसानी से किसी को कुछ नहीं देती। अब राजभर के मंत्री पद को लेकर तो दांव फंसता नजर आ रहा है। कहीं उनके साथ ना घर के रहे ना घाट के वाला मामला ना हो जाए, क्योंकि जिस कुर्सी के मोह में वो इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए का हिस्सा बने, अब तक वो हासिल नहीं कर पाने की वजह से उनकी बहुत फजीहत भी हो रही। बीते दिनों चाचा और भतीजे ने मिलकर राजभर को आड़े हाथों लिया था। दरअसल यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी मजाकिया बहस देखने को मिली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव ने सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर के जमकर मजे लिए थे। इस दौरान अखिलेश और शिवपाल ने मजाकिया अंदाज ओम प्रकाश राजभर पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने सपा का साथ छोड़कर दोबारा से एनडीए में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम योगी से अपील है कि उन्हें जल्दी से मंत्री पद की शपथ दिला दें, वरना वो फिर से पाला बदल लेंगे। तब चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश यादव ने भी ओम प्रकाश राजभर पर चुटकी लेते हुए कहा था कि पहले हमारे एक साथी गाना गाते थे, चल सन्यासी मंदिर। अखिलेश ने कहा था कि मैंने अब एक लाइन गा दी, जरा दूसरी लाइन वो गाकर दिखा। जिसके बाद राजभर ने तुरंत कहा था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। फिर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा था कि ये लाइन नेता सदन में इनके सामने गाई होगी जब ये शपथ लेने गए। वैसे इन सब के बीच एक बात तो है, चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, दोनों के बीच पद को लेकर गहमा गहमी जारी। कई दल साथ तो आए, लेकिन अपनी अपनी मनोकामना लेकर। अब मनोकामना पूरी ना हो तो तकलीफ तो होती। खैर, उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है, तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद मिलता है या फिर उनके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।